Good morning, class 7 student. I am Arvind sir. Now going to explain the topic to determine density of an irregular solid. Okay. So the topic written here to determine density of a irregular solid. Suppose you take a stone. With the stone I was explaining in the previous class. Stone is a irregular shape object and it is also a solid. ठोस तरह होता है और उसकी शेप कभी सेम रहता नहीं. स्टोन की शेप अलग अलग होता है. That is why that type of solid objects which shape are irregular, how to find density. So that I am going to explain in the previous class. Before explaining how to find the density of a irregular solid, I explained regarding the displaced liquid taking the water. मैं समझाया था एक जब ग्लास में पानी भर दिया था, भरने के बाद जब when I put a stone inside that glass filled with water, what you saw, little bit water came out from the glass, and that little bit water which came out is known as the displaced liquid water. जब उस पिछले क्लास में क्या समझाया था, मैंने दिखाया था एक्टिविटी करके, एक ग्लास में पानी भर दिया, उसके बाद एक पत्थर को डाला, डालने के बाद तुमने क्या देखा, लिटिल बिट वाटर, थोड़ी सी पानी ग्लास से निकल के बाहर आके गिर गया. जो थोड़ी सी पानी ग्लास से निकल के बाहर आ गया, वे जो बाहर निकला पानी, उस पानी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर. मतलब जो पानी अंदर में था, इट चेंज इट्स पोजीशन, इट केम आउट ऑफ द ग्लास एंड इट वेंट टू द अनदर प्लेस, चला गया दूसरे जगह. सो नाउ नेक्स्ट द सेम displacement of the water by the stone which I explained in the previous class, that I am going to explain again, not in that way, in another way. You will see that water is also getting displaced. अब दूसरे तरीके से दिखाऊंगा पानी कैसे डिस्प्लेस्ड हो रहा है, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहा है. उसके बाद I will come to this explanation. Now see here, this is a glass, empty glass. Okay, now if I put water here, see the level of the water is up to this much. थोड़ा पानी डाला तो इसकी लेवल यहां तक आ गया. मतलब इसकी वॉल्यूम क्या है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास फ्रॉम हियर टू हियर. यहां से लेके ग्लास के नीचे से लेके यहां तक जो लेवल ऑफ पानी का लेवल है, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर प्रेजेंट इनसाइड द ग्लास. और अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, हाउ मच वॉल्यूम ऑफ द वाटर इज देयर इनसाइड द ग्लास, वी कैन से हाउ मच अमाउंट ऑफ स्पेस द वाटर केप्ट इनसाइड द ग्लास इज ऑक्युपाइंग. अंदर की ग्लास के अंदर की जगह, यहां से यहां तक जो पानी है, ग्लास के अंदर की जगह कितना लेके है, दैट आल्सो गिव्स यू द वॉल्यूम ऑफ द वाटर केप्ट इनसाइड दिस ग्लास. ना इसका वॉल्यूम को हम इंक्रीज कर सकते हैं. इसकी पानी की मात्रा इंक्रीज कैसे करोगे, बाय पोरिंग मोर वाटर इनसाइड द ग्लास. अब धीरे धीरे मैं जब पोर कर रहा हूं, देखो द लेवल यहां पे था, बढ़ के पानी का लेवल इधर आ गया. मतलब व्हेन यू पोर मोर वाटर इनसाइड द ग्लास, द वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द ग्लास इज इंक्रीजिंग. जब जितना पानी डालोगे ग्लास के अंदर, तो क्या हो रहा है, इसके अंदर की पानी की मात्रा बढ़ रहा है. जितना लेवल बढ़ रहा है, मतलब उसकी पानी की मात्रा या पानी की वॉल्यूम बढ़ रहा है. मतलब वह पानी जितना बढ़ रहा है इस ग्लास के अंदर, मतलब वह पानी इस ग्लास के अंदर की जगह ज्यादा ले रहा है. इट इज ऑक्युपाइंग मोर स्पेस एज द क्वांटिटी ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग इनसाइड द ग्लास. मात्रा की जब भी यह मात्रा बढ़ते रहता है पानी इस ग्लास के अंदर, मतलब वे ग्लास के अंदर की जो जगह है वह ज्यादा. जब पानी यहां तक था, वो इतनी जगह ले रहा था अंदर की. और जब पानी का लेवल जब बढ़ गया, मैंने पानी डाला बाहर से, वे अब यहां से यहां तक पानी आएगा, मतलब वॉल्यूम बढ़ गया. मतलब ये पानी यहां से यहां तक कितनी जगह ले रहा है, अभी ज्यादा जगह ले रहा है एक ग्लास के अंदर की. सो एज यू पोर मोर वाटर इनसाइड द ग्लास, द लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीजिंग, मींस वॉल्यूम ऑफ द वाटर इनसाइड द ग्लास इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. पानी की मात्रा बढ़ रहा है, मतलब पानी ग्लास के अंदर की जगह और ज्यादा लेना शुरू कर रहा है. एंड यू नो दैट स्पेस ऑक्युपाइड इनसाइड द कंटेनर बाय द लिक्विड इज ऑल्सो नोन एज द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड. कितना जगह लेके है कोई लिक्विड वाली चीज पात्र के अंदर, कंटेनर के अंदर, वो भी उस लिक्विड का वॉल्यूम हो जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नाउ व्हाट यू सॉ. जब पानी डाल रहा हूं ग्लास के अंदर, उसकी लेवल बढ़ रहा है. नाउ विदाउट पोरिंग वाटर, पानी बिना डाले हुए भी आई कैन इंक्रीज द लेवल ऑफ द वाटर. बिना पानी डाल के भी मैं पानी का लेवल को आई कैन इंक्रीज. नाउ सी हियर, all of you see here, in this glass I have kept some water. Okay, मैंने पानी डाल दिया इसमें. Now you have to see that I have kept some water inside the glass. Okay, now I am
What is the level of the water? यहां से यहां तक लेवल कितना है? I draw one the, this is the, okay. So you see very carefully the level of the water यहां तक है in the glass. Now इस लेवल को मैं और बढ़ा दूंगा. ये बढ़ेगा कैसे? जब पानी डालोगे. I shown the activity. Now without putting water, बिना पानी डाल के मैं पानी का लेवल और बढ़ा दूंगा. How? You see here. Now I am putting the, what is there? It is an irregular shape object stone. ये इसको मैं I am going to drop inside the glass. You see, as soon as I drop the stone inside the glass, what is happening? You see, draw the level. पानी यहाँ तक था, पानी went to this level. Okay, पानी बढ़ गया. Are you seeing clearly? पानी कहाँ तक था? पानी was, the water was up to this level before putting the stone inside the water. पत्थर डालने से पहले पानी का लेवल यहाँ था. Now as soon as I dropped the stone inside the glass, the level increased and it came to this level. Now what you see, बिना पानी डाल के, without pouring the water from outside inside the glass, the level has increased. So why it has increased without pouring water? इसमें क्या हो रहा है? When the stone went inside the water, पत्थर जब पानी के अंदर जाएगा, पानी यहां तक भरा हुआ था, मतलब पत्थर डालने से पहले ग्लास के अंदर पानी यहां तक भरा हुआ था. लेवल ऑफ द वाटर वाज अप टू दिस मच. दैट मींस ग्लास के अंदर पानी कितना जगह लेके है? यहां तक जगह लेके पूरा ग्लास के अंदर है. नाउ ग्लास के अंदर यहां तक, यहां से यहां तक पूरा जगह भरा हुआ है. किससे? पानी में. और पत्थर को इस पानी के अंदर जाना है तो उसे कुछ खाली जगह चाहिए. इट रिक्वायर्ड सम एम्प्टी स्पेस. तो पत्थर जब पानी के अंदर जाता है, क्या करता है? इट पुश द वाटर. कुछ मात्रा की पानी अंदर से ऊपर भेज देता है. इट पुशेस द लिटिल बिट ऑफ वाटर फ्रॉम इनसाइड द ग्लास इन अपवर्ड डायरेक्शन. तो यहां से यहां तक जो पानी अंदर था, अब पानी अंदर का पानी यहां से यहां तक आ गया. तो ये जो यहां से यहां तक जो पानी था वो पहले अंदर में था. इट नाउ केम अप. एंड जब पानी यहां से यहां तक पानी जो अंदर से जब यहां तक ऊपर चला आया, मतलब अंदर में कुछ खाली जगह हो गया. इट क्रिएटेड सम एम्प्टी स्पेस एंड इन दैट एम्प्टी स्पेस द स्टोन वेंट एंड नाउ स्टेइंग देयर. तो ये जो पानी यहां से यहां तक जो पानी जो ऊपर आ गया, ये पानी कितना है? इस पानी को बोलते हैं डिस्प्लेस्ड वाटर. यहां से यहां तक पानी पहले अंदर था. अब पत्थर डालते क्या हुआ? पत्थर क्या करता है? यहां से यहां तक जो पानी, थोड़ी सी पानी यहां तक, तो यहां से यहां तक जो है ये पानी पहले अंदर था. तो पत्थर जब अंदर गया तब क्या करता है? इट पुशेस this from here to this much amount of water from inside to up. तो अब जब चला गया, कुछ पानी यहां से यहां तक ऊपर चला आया, यहां से यहां तक का पानी, मतलब inside the water some empty space has been created, and in that empty space the stone is now going and settling inside that empty space. Now this water from here to here, this level water is known as the displaced water. Now why I have explained this one? Now instead of taking this glass, I will pour water in a container, measuring container, and in that measuring container I will put the stone, and the same thing will happen. The level of the water will go up. As you see in this activity, the level of the water went up. Now why? Okay, now so you came to know how the liquid is getting displaced. Today one activity I did, and yesterday another. In the previous class I had shown one activity. So why I have explained this one? Because this displaced liquid by an irregular solid like stone. Okay, I have taken a stone whose density I am going to find. In that case, the stone is, what it is doing in today's activity you saw, it is pushing the liquid up. When I pour the water, when I pour that one stone inside a glass filled with half water, the level of the water goes up. That means the stone has pushed the little bit of water up. And so some empty space created inside the glass, and in that empty space the stone went and started staying there. Now this displaced liquid will be used in principle of displacement. What is the principle of displacement? मतलब when a body is partly or completely immersed in a liquid. जो मैंने एक्टिविटी किया था, मैंने एक बॉडी, एक चीज को लिया था. किस चीज को लिया था? मैंने स्टोन को लिया था. इस पार्टली और कंप्लीटली इमर्स्ड इन अ लिक्विड. जब मैंने स्टोन को ग्लास के अंदर डाला तो हमने क्या देखा? वो जो चीज था, वो जो स्टोन बॉडी मतलब स्टोन था, was completely पूरा डूब गया था. कहां पे? इन ए लिक्विड, पानी के अंदर एकदम
नीचे जाके स्टार्ट सेटलिंग इनसाइड द ग्लास, मतलब पानी की थोड़ी सी, स्टोन की थोड़ी सी पार्ट नहीं, पूरी पार्ट कंप्लीटली होल पार्ट गॉट इमर्स इन लिक्विड। लिक्विड क्या लिया था मैंने? पानी। द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, जब पत्थर पानी के अंदर डाल दिया तो मैंने बोला था कुछ पानी को उसने क्या किया, इट पुशेस अप, पानी को अंदर की पानी, ग्लास की अंदर की पानी को ऊपर उठा दिया, थोड़ी सी पानी। तो द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस, किस मात्रा में, कितनी मात्रा में वे पानी को जो डिस्प्लेस किया, ऊपर पुश कर दिया बाय इट, मतलब स्टोन ने, इज इक्वल, वे बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी इमर्स। जितनी मात्रा में पानी में पत्थर ने ऊपर उठा दिया, उसको अंदर रहने के लिए जगह क्रिएट करने के लिए, वे कितनी मात्रा में पानी उसने उठाया ऊपर में पुश करके, उस मात्रा के पानी को हम लोग वॉल्यूम भी बोलते हैं। वे जो वॉल्यूम निकलेगा, दैट वॉल्यूम विल बी इक्वल, बराबर होगा किसकी वॉल्यूम के साथ? वॉल्यूम ऑफ द पोर्शन ऑफ द बॉडी इमर्स। वो जो तुम्हें पता चल जाएगा कितनी मात्रा में पानी उस पत्थर ने, उस कितनी मात्रा में पानी को ऊपर पुश किया, मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना पुश किया, ऊपर भेज दिया, वे वॉल्यूम जो निकलेगा, दैट वॉल्यूम ऑफ दैट वाटर विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम, किसके वॉल्यूम का बराबर होगा? पोर्शन ऑफ द बॉडी इमर्स्ड। जो स्टोन, जो पूरा बॉडी, स्टोन का जो पूरा बॉडी डूब गया, उस स्टोन का वॉल्यूम के बराबर होगा। मतलब स्टोन कितना, स्टोन का वॉल्यूम मतलब स्टोन कितना जगह लेके है, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन। वे जो वॉल्यूम कितना है, अगर तुम्हें पता चल जाएगा वे स्टोन कितना मात्रा में पानी को पुश किया। ओके, नाउ दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज व्हाई आई एक्सप्लेन दैट व्हाट इज एक्चुअली डिस्प्लेस्ड वाटर। नाउ सी दिस एग्जांपल, जो एक्टिविटी मैंने किया था, नाउ आई हैव poured द वाटर इंस्टेड ऑफ ए ग्लास, आई हैव फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव poured द वाटर इन ए मेजरिंग कंटेनर। मेजरिंग कंटेनर क्या होता है? नापने का बर्तन, लिक्विड नापने का बर्तन। इस सब मेजरिंग कंटेनर से हम लोग दूध नाप सकते हैं, कितनी मात्रा में दूध चाहिए तुम्हें, या केरोसिन, या कोई डीजल, या एनी टाइप ऑफ लिक्विड ऑब्जेक्ट, तरल वाली चीज। तो यहाँ पे मैंने एक एम्प्टी मेजरिंग कंटेनर लिया। व्हाट यू सी ऑन आउटसाइड ऑफ द मेजरिंग कंटेनर सम स्केल्स आर प्रिंटेड, क्योंकि इसको नापना पड़ेगा कितनी मात्रा में पानी इसके अंदर रखा, तो scales are printed and the name of the scale is centimeter cube scale. This all will be printed on the outer surface of the measuring container. ये कांच के बना रहता है और कांच के ऊपर वाली सरफेस के ऊपर देखोगे इस तरह स्केल लिखा हुआ है। शुरू यहां से 0 से शुरू हो रहा है, यहां तक 100 गया, ये फिर उसके बाद ये वाली आया 200, फिर 300, 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये ऊपर बढ़ रहा है। ओके, तो these are the scale and it is a CGS scale and the name of that scale for measuring volume of any liquid is centimeter cube scale. Now I first of all in this empty container, same like the activity, I pour some water. Okay, एक बर्तन से मैंने थोड़ी सी पानी डाला, डाल के मैं I stop. कहाँ तक डाला? Now you see the level of the water is this much. पानी यहाँ से यहाँ तक है. Now from this container you can come to know what is the volume of the water I have put inside this container. इस बर्तन में, इस नापने वाला बर्तन के अंदर कितना मात्रा में पानी डाला, I can find out by this measuring container. अब कितना पानी डाला, मतलब यहां से यहां तक जो पानी है, कितनी मात्रा में पानी है, या कितनी मात्रा पानी, मतलब what is the volume of this water from here to here, or how much amount of space the water which I have kept inside the container is occupying the inside space. इस बर्तन के अंदर वाली मेजरिंग कंटेनर के अंदर वाली जो जगह है, यहां से यहां तक पानी कितना जगह लेके है, यहां से यहां तक की जगह अंदर का लेके रखा हुआ है। तो कितनी जगह लेके रखा हुआ है, ये कितनी मात्रा में पानी है, मींस व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर। तो यहां से यहां तक वॉल्यूम ऑफ द वाटर कितना है, सपोज दिस इज, सपोज वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, इनिशियल शुरुआत वॉल्यूम जब मैं डाला, तो यू सी हाउ विल यू फाइंड आउट कितना वॉल्यूम पानी इसमें डाला, कितना मात्रा में पानी डाला, you can easily find out. See the level of the water, level of the water from outside, you can easily see it is touching this line. ये level of the water ये बाहर की स्केल की इस लाइन को टच कर रहा है, और ये लाइन कितना है, 200 सेंटीमीटर क्यूब। तो इनिशियल वॉल्यूम ऑफ द वाटर सपोज V1 लिख लो, कितना आया, 200 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इन द सेम कंटेनर नाउ 200 तक था, it was up to this much, okay, 200 तक पानी था। Now you put the stone inside the water. The activity I have done, the पत्थर को इस पानी में डालोगे जो 200 तक था, जिसका वॉल्यूम 200 था,
200 सेंटीमीटर क्यूब था, पत्थर डालते ही क्या देखोगे, इट पुशेस लिटिल बिट ऑफ वाटर, यहां का अंदर का जो पानी थोड़ा ऊपर भेज देता है। तो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर इट हैज पुश्ड, यहां से पानी का लेवल 200 से 300 तक आ गया। नाउ सी द न्यू लेवल ऑफ द वाटर इनसाइड द कंटेनर एज सून एज आई ड्रॉप द स्टोन इनसाइड द कंटेनर, लेवल जो 200 में था 200 से बढ़ के 300 तक आ गया, बिकॉज नाउ दिस लेवल ऑफ द वाटर इज टचिंग this line of the scale and this line is 300 centimeter cube. So now the final volume of water, that is V2, कितना आया, I can measure from this container, it is 300. See this level of the water is touching the 300 marking of the scale printed on the outer surface of the measuring container. कितना आया ये, 300 centimeter cube. Now स्टोन ने कितनी मात्रा में पानी को नीचे से ऊपर पुश कर दिया, पानी यहां तक था, पानी यहां से इतना बढ़ गया, मतलब इतनी सी यहां से यहां तक जो पानी की मात्रा है, दैट मच अमाउंट ऑफ वाटर और वॉल्यूम ऑफ वाटर द स्टोन हैज पुश्ड फ्रॉम इनसाइड टू आउट। तो ये यहां से यहां तक जो पानी है, ये पानी कितना है, कैसे निकालोगे, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना है जो पुश किया स्टोन ने, ये पूरे वॉल्यूम 300 से ये 200 वॉल्यूम अगर घटा दोगे तो ये वॉल्यूम ऑफ वाटर बच जाएगा। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड विल बी इक्वल टू V2 minus V1, ओके, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। फाइनल वॉल्यूम कितना है, 300 सेंटीमीटर क्यूब माइनस V1 कितना था, V1 इज 200 सेंटीमीटर क्यूब, दोनों को माइनस करोगे 300 माइनस 200 100 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब इस पत्थर ने कितनी मात्रा में पानी को अंदर से पुश करके ऊपर ले गया, यहां से यहां तक की पानी एक्स्ट्रा ऊपर अंदर था हुए पानी, यहां इतना पानी अंदर वाला ऊपर आ गया। तो ये कितनी पानी है, कितनी पानी उसने पत्थर ने पुश किया, कितनी वॉल्यूम, कितनी मात्रा में पानी, मतलब कितनी वॉल्यूम पानी अंदर से स्टोन ने पुश किया, 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। एंड दिस, ये जो निकला, जो पत्थर ने पानी को डिस्प्लेस किया, नीचे से ऊपर ले गया, और अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट, नियम क्या बोलता है, इस पत्थर ने जो इतनी मात्रा में पानी को ऊपर ले गया, ये जो वॉल्यूम निकला पानी का, दैट मींस जो डिस्प्लेस वाटर का निकला, जो पत्थर ने अंदर से इसको ऊपर ले गया, ये जो पानी का वॉल्यूम निकला, दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इस नियम के हिसाब से क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ द स्टोन, नाउ अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो नियम लिखा हुआ है, इससे क्या हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ स्टोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ओके। मतलब स्टोन की वॉल्यूम मतलब कितनी जगह लेके है, इसकी वॉल्यूम कैसे पता चलेगा, ये जो पत्थर जो पानी को डिस्प्लेस के अंदर की पानी को इतनी मात्रा पानी नीचे था ऊपर ले गया, ये जो वॉल्यूम का पानी निकला, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम का पानी जो निकला, डिस्प्लेस वाटर का वॉल्यूम निकला 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा इस पत्थर का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ स्टोन विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस। सो वॉल्यूम ऑफ स्टोन विल बी इक्वल टू कितनी मात्रा में पानी उसने पत्थर ने ऊपर उठा दिया, 100 सेंटीमीटर क्यूब। सो यू गॉट द वॉल्यूम ऑफ द स्टोन एज 100 सेंटीमीटर क्यूब, ओके। इस पत्थर का वॉल्यूम निकल गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ इसका वजन पहले निकाल लो, डालने से पहले मास विद द हेल्प ऑफ बीम बैलेंस, सपोज यू गॉट 100 ग्राम, पत्थर का वजन निकल गया 100 ग्राम बीम बैलेंस वजन करके। नाउ द वॉल्यूम निकल गया बाय डूइंग दिस एक्टिविटी 100 सेंटीमीटर क्यूब। नाउ डेंसिटी ऑफ द, आई एम गोइंग टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ द रेगुलर सॉलिड जो स्टोन लिया था मैंने। तो स्टोन का डेंसिटी क्या हो जाएगा, स्टोन डेंसिटी विल बी इक्वल टू मास जो वजन निकला इंटू V2 माइनस इंटू वॉल्यूम ऑफ मास ऑफ स्टोन बाय वॉल्यूम ऑफ स्टोन। डेंसिटी, कोई भी डेंसिटी निकालते हैं क्या, उसकी वजन को डिवाइड करते हैं किससे, उसकी वॉल्यूम से। तो मास ऑफ स्टोन कितना निकला वजन करके 100 ग्राम, और स्टोन का वॉल्यूम कितना निकला 100 सेंटीमीटर क्यूब। अब
100 से 100 डिवाइड करोगे, लाइन को डिवाइड करना, 100 से डिवाइड करो 1 आएगा, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब रह जाएगा. तो डेंसिटी ऑफ द स्टोन विच इज ए इरेगुलर सॉलिड, it came 1 gram per centimeter cube. So this is the way to find out density of any irregular solid. By doing this activity, by taking the help of a measuring container, we will get the density of the irregular solid by applying the formula. Thank you.